स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने 2 साल पहले टीपू सुल्तान जयंती सरकारी तौर पे बनाने का ऐलान किया, मगर हर बार टीपू की जयंती आते ही इसका विरोध किया जाता है कि टीपू सुल्तान ने जबरदस्ती मजहब तब्दील कराए और वो हिंदू विरोधी थे। और कई अंग्रेजों की लिखी गई किताब में ये भी कहा गया कि टीपू ने मंदिरों तोड़ी और उनकी जमीनें जब्त कर ली। ऐसे बहुत से इल्ज़ाम टीपू सुल्तान पे लगाए गए हैं, मगर जब आप इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको टीपू सुल्तान का एक अलग ही चेहरा सामने आएगा, जिसे इतिहासकारों ने तो अपने पुस्तकों में सच को छुपाने की कोशिश तो बहुत की, मगर सच छुपाए नहीं छुपता। अंग्रेजों ने पुस्तकों में टीपू सुल्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जिस टीपू को दुनिया के सामने हिंदू विरोधी करके पेश किया गया, उसी टीपू का दीवान पूर्णया पंडित था और खजांची कृष्ण राव था। नरसिंगा रॉय, श्रीनिवास रॉय, अप्पाजी, तापैया, सादाब रॉय, राम मोहन, अभी ऐसे बहुत नाम बाकी हैं जो टीपू के जाननशीन थे और उसके राज्य में बड़े से बड़े अधिकारों के पद पर थे, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो पुस्तकें अंग्रेजों ने लिखी हैं, आज तक भी उन्हीं पुस्तकों का हवाला देकर उनके देखी दिखाई करने में हमारे भी लेखक पीछे नहीं रहे और ना ही सच सामने लाने की कोशिश की। क्या इन्हें पता नहीं ये वही अंग्रेज थे जिन्होंने हमें लड़ाने के लिए डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया? बड़े अफसोस होता है जबकि मैसूर गैजेट के पास टीपू सुल्तान के मोहर लगाए हुए कई दस्तावेजात मौजूद हैं, मगर इतिहासकारों ने दस्तावेजात को भी सामने नहीं लाया। मगर बिशंबरनाथ पांडे जी ने अपनी किताब इस्लाम एंड इंडियन कल्चर में सही दस्तावेजात से ये साबित किया कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को और मंदिरों को जमीनें दी, दौलतों से नवाजा। टीपू सुल्तान हर साल 156 मंदिरों को इनामात और चढ़ावा भेजा करते थे, जिसके पुख्ता सबूत के साथ दस्तावेजात मौजूद हैं। टीपू ने श्रीनगर के जगत गुरु शंकराचार्य के नाम 30 खत लिखे थे। इन खतों से भी टीपू की हिंदुओं के साथ दोस्ताना के सबूत मिलते हैं। बाबा बुडनगिरी दत्तापेटे के नाम 20 गांव दिए, उसकी सनद मौजूद है। 1785 में मेलकोटे के नारायण स्वामी मंदिर को हाथी दिए। कई ब्राह्मणों को जमीनें और इनामात से नवाजा, इसकी मराठी जबान में सनद मौजूद है। निंजनगुडो टेम्पल के श्री कंटेश्वर मंदिर को चांदी, हीरे जवाहरात जोड़े पाले हाथी दिए। श्रीरंगपट्टन के रंगनाथ मंदिर को चांदी के बर्तन दिए। निंजनगुडू के मंदिर निंजंडेश्वर में एक लिंग, जिसे बादशाह लिंग भी कहा जाता है, जिसे टीपू के हुक्म से रखा गया। कड़पा के अंजैया स्वामी मंदिर और वेंकटाचलपल्ली मंदिर में पूजा पाठ शुरू करने का फरमान दिया, वो फरमान भी मौजूद है। कई मंदिरों में टीपू सुल्तान की अता करदा जागीरी के फरमान और दस्तावेजात आज भी मैसूर गैजेट में मौजूद हैं। डॉक्टर बिशंबरनाथ पांडे अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने एक किताब देखी जिसमें लिखा था कि 3000 ब्राह्मणों ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि टीपू सुल्तान उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते थे। उस किताब के लिखने वाले लेखक हरि प्रसाद शास्त्री को उन्होंने खत लिखा, मगर जवाब कई खतों के लिखने के बाद आया, जिसमें हरि प्रसाद शास्त्री ने कहा ये वाकया मैसूर गैजेट से लिया गया है। तो इसको जानने के लिए बिशंबरनाथ पांडे जी ने मैसूर गैजेट के एडिटर श्रीकांत जी से राब्ता किया, तो उन्होंने पांडे जी को जवाब में लिखा कि मैसूर गैजेट में ऐसा कोई वाकया नहीं है
और ये वाकया गलत पेश किया गया है। इसके बाद विशंबरनाथ पांडे खामोश नहीं बैठे, इन्होंने बल्कि ये किताब जो बंगाल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जा रही थी, इसकी इत्तला और इस किताब में दर्ज झूठे स्टोरी बताने पर बंगाल सरकार ने इस किताब को कोर्ट से खारिज कर दिया और वो कहते हैं कि ये किताब कई स्टेट में आज भी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने के लिए किस तरह की साजिशें की जाती हैं। ये सब एक गंदी राजनीति के तहत किया जाता है, जिनका मकसद सिर्फ मज़हब के नाम पे दो लोगों को आपस में लड़ाना और सियासत करना होता है। इन्हें तो अपने मज़हब से भी कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ आग लगाकर गद्दी हासिल करना होता है और इनकी लगाई हुई आग में अगर कोई जलता है तो वो एक आम हिंदू मुसलमान है और हम लोग इनकी लगाई हुई आग को बुझाने के बजाय बिना सच को जाने इस आग को और बढ़ा देते हैं। जिस बादशाह ने मंदिरों को इतनी दौलत जागीरी दी, अपनी हुकूमत में सबसे अहम अधिकार दिए, क्या वो बादशाह हिंदुओं का दुश्मन हो सकता है? ज़रा ज़रूर सोचिएगा।